पहला दिन विशेष रूप से आप सेवादारों के लिए ही होता है और सेवा ही भक्ति का मूल है। आप ऐसा समझिए कि सत्संग सुनने में तो लाभ होता है, वो होता ही है, लेकिन सेवा काम में जो आते हैं उनको तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा फायदा है। किस प्रकार से? नंबर 1 तो सेवा का फल ही बड़ा मीठा पवित्र होता है, वो सेवा कैसी भी हो। और यहां तो जो सेवा का कार्य आपको मिला है वो संतों के दरबार की सेवा का है। कितने भक्त लोग, नामदानी, अभ्यास करने वाले, सुमन ध्यान करने वाले, नाम की कमाई किए हुए जो प्रेमी लोग आएंगे और उनके सेवा कार्य में आप लगे हुए हो तो उनसे सेवा के बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जो जो सेवा के कार्य में आप लगे रहोगे, आपको सत्संग की लालसा, दर्शन की तड़प और सेवा में करने में जो आनंद आपको महसूस होगा वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये सेवा कोई ऐसी भावना से नहीं की जाती कि आपको बदले में उसके कुछ चाहिए, या आपको मजबूर करके वो सेवा नहीं कराई जाती, या आप वो सेवा करके किसी पर एहसान भी नहीं रखना चाहते। और सेवा इसी प्रकार से जो की जाती है वही फलीभूत हुआ करती है। सेवा कैसी भी मिले और संतों के दरबार की सेवा मिले तो अपना भाग सराहना चाहिए। जिसके माध्यम से वो सेवा मिल जाए उसका भी हमें एहसानमंद होना चाहिए। इस चीज को बहुत कम लोग समझेंगे कि सेवा में ऐसी कौन सी बात है। सेवा जब मन लगा के शुद्ध मन से और बिना कामना के, कामना रहित जो सेवा की जाती है, कामना रख के अगर सेवा करता है तो सेवा नहीं है। कामना रख के सेवा करने वाले तो सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन यहां जो आप सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। नंबर 2, सेवा करके आपको कभी ये अभिमान नहीं होता हम सेवा का कार्य करके आए। अगर सेवा करके इंसान को ये भी एहसास हो जाए या ये अभिमान हो जाए उसको कि मैंने सेवा की 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो समझो कि उसकी सेवा की कराई व्यर्थ चली जाती है। अभिमान एक ऐसी चीज है, कोई भी काम करके उसका अभिमान कर लेते हो तो अभिमान उस सब को खत्म कर देता है। कोई भी नेक कर्म करके, पुण्य कर्म करके, सेवा का कार्य करके, परहित परोपकार करके कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, किसी पे एहसान नहीं। उस सेवा का फल आपको मिलेगा, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको मिले। उस सेवा का फल क्यों मिलेगा? जब नहीं चाहते तो मिला। कर्म किया जाता है, कर्म करने के बाद उसका फल उसमें बनता है। सेवा बड़ी सोच समझ के साथ की जाती है। एक इंसान सेवा भी करता है और सेवा करके करी कराई को भी सब खो देता है, उसका लाभ नहीं ले सकता। सेवा का स्वरूप नहीं समझता, सेवा करने का तरीका नहीं जानता। सेवा जब करते हो उसमें परहित है, पर उपकार है, और जब परहित और पर उपकार करके जो इंसान को शांति मिलती है, ऐसी शांति किसी चीज में नहीं है। उसको आत्मिक रूप से बड़ी संतुष्टि होती है कि उसने कोई नेक काम किया है, इसलिए नहीं कि उसके बदले में उसकी कोई चाहत है, कोई मांग है, या
वो उसके बदले में चाहता है, नहीं, लेकिन उसके बदले में उसको मिलेगा। कर्म जो भी करते हो, करते ही उसका कर्म फल बन जाता है। जो भी कर्म करोगे उसका कर्म फल बन जाता है। लाख कोशिश करने पर भी वो कर्म का फल टलता नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं, एक ही रास्ता है उस कर्म फल से बचने का, कि संतों की संगत में जाके गुरु के बताए मार्ग पे चले, नाम भक्ति और सेवा और प्रेम अपने दिल में पैदा करे। संतों और सत्संग से जिस सत्संगी का प्रेम है वो कभी भी इस कर्म फल से उसको बुरा नतीजा नहीं, अच्छा मिलता है।